दिस इज़ मोहम्मद इरशाद, केमिस्ट्री टीचर, और हम बात करने वाले हैं आज कंपाउंड पे। कंपाउंड प्योर है या इम्प्योर है। हमने कंपाउंड वगैरह के डिफिनीशन पे ज़्यादा नहीं जाना। एक कन्फ्यूजन अक्सर बच्चों को रहती है। बेसिकली 9th का टॉपिक है कंपाउंड, और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कंपाउंड प्योर में आता है या इम्प्योर में आता है। बहुत बच्चों से मैंने सवाल किया है स्टार्ट में, इनिशियल जब मैं सवाल करता हूँ क्या ये कंपाउंड हमारे पास प्योर है या फिर इम्प्योर है, अक्सर बच्चों का जवाब आता है कि सर ये इम्प्योर है। क्यों? देखिए ज़रा, हमारे पास क्या है, वाटर है, एक कंपाउंड है, इसका फार्मूला हमें मिलता है H2O। बच्चे समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास चूंकि हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, लिहाजा यहाँ पे हमें 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं, लिहाजा 2 टाइप्स ऑफ एटम्स मिलते हैं, लिहाजा कंपाउंड हमारे पास H2O जो है उसे हम इम्प्योर कंसीडर करते हैं। सिमिलरली हमारे पास आ सकता है अमोनिया है, अमोनिया फार्मूला हमारे पास बन रहा है NH3। तो यहाँ पे बच्चे कहते हैं सर 3 एटम्स जो हैं हाइड्रोजन के हैं और एक एटम नाइट्रोजन का है, लिहाजा ये तो 2 काइंड ऑफ पार्टिकल से एटम से बना है, इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्योर। इस चीज़ को हमने समझना है। बेसिकली जो कंपाउंड होता है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास प्योर होता है, इम्प्योर में नहीं आता। इस चीज़ को हम तरतीब से समझते हैं कि आया कंपाउंड प्योर है, इम्प्योर है, अगर प्योर है तो क्यों, इस चीज़ को हमने समझने की कोशिश करना है। देखें, मैं स्टार्ट ले रहा हूँ सबसे पहले मैटर से। मैटर क्या होता है हमारे पास, आप सब जानते हैं, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब यूनिवर्स में हमारे पास मैटर 2 टाइप्स का मिलता है। एक को हम कहते हैं प्योर मैटर, एक को हम कहते हैं इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। अब इस चीज में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। देखते हैं हम कैसे। प्योर, अगर हम किसी प्योर सब्सटेंस की, प्योर मैटर की तारीफ करना चाहें तो हमारे पास क्या बनेगा, हम सिंपल डिफिनीशन कर सकते हैं कि दैट सब्सटेंस which is consisted of या or composed of identical particles। वो सब्सटेंस जो आइडेंटिकल पार्टिकल से बना होता है या जो मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स होता है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आइडेंटिकल। याद रखें, हमें आइडेंटिकल का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करना है। अगर हम सिमिलर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें वो हमारे पास गलत आएगा। अगर हम सेम का लफ्ज़ इस्तेमाल करें हमारे पास गलत है। आइडेंटिकल जो है इंग्लिश के नोटेशन में जो 100% सिमिलर सब्सटेंसेस होती हैं, 2 पार्टिकल्स हैं, वो 100% सिमिलर हो, उसको जाकर हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल कहते हैं। लिहाजा प्योर मैटर में हमारे पास जो पार्टिकल हैं वो 100% क्या होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। इम्प्योर की डिफिनीशन क्या हो जाएगी भाई, इसको उल्टा कर दें कैसे, दैट सब्सटेंस which is consisted of, जो मुश्तमिल होता है, और composed of या बना होता है, composed of more than one kind, एक से ज़्यादा किस्म का, more than one kind of particles, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब प्योर सब्सटेंस हमने सोचना है भाई प्योर में क्या आ सकता है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एलिमेंट की बात करूं, एलिमेंट में मैं सपोज कर ले तो मेरे पास क्या है, लोहा है, आयरन है, मेरे पास एक आयरन का रॉड है, एक आयरन का शीट है। अब इसमें मैं जितने भी पार्टिकल्स देख रहा हूं, कोई भी मेरे पास लोहे का एक टुकड़ा है, जस्ट इमेजिन कर लें कि मेरे पास क्या है, आयरन रॉड है। अब इसमें मैं पार्टिकल्स देखना चाहूँ तो मुझे हर पार्टिकल जो है वो सारे के सारे क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। यहाँ से मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक फॉर्म एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें सारे के सारे पार्टिकल मीन्स एटम, सारे के सारे एटम्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे। लिहाजा मैं कहूँगा कोई आयरन है, एलिमेंट है, ये क्या है, प्योर है। सिमिलरली हम किसी और एलिमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास कॉपर है, तो कॉपर के सारे एटम्स क्या होंगे, पार्टिकल्स, सारे के सारे एटम्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की, मैं बात कर रहा हूं सिल्वर की, मैं बात कर रहा हूं कार्बन की, ग्रेफाइट जो भी है, डायमंड है,
तो उसमें सारे के सारे मुझे जो पार्टिकल्स, यहां से पार्टिकल का मतलब एटम्स हैं, जो सारे के सारे पार्टिकल्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। लिहाजा हम कहेंगे कि जो बी एलिमेंट है, एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मतलब इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगी? प्योर मैटर में हमारे पास आ जाएगा एलिमेंट। इसी तरह अब यहां से हमारा सवाल बन रहा है, यहां से देखें एलिमेंट हो गया, दूसरे नाम पे हम क्या कह सकते हैं? हम एग्जांपल देते हैं कंपाउंड की, कि भाई कंपाउंड भी हमारे पास क्या है? प्योर है। एलिमेंट भी प्योर है, कंपाउंड भी प्योर है। फॉर एग्जांपल कंपाउंड हम जनरल लाइफ में देखें तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, इसी तरह हमारे पास क्या है? वाटर है, अमोनिया है, जितनी भी हमारे पास करोड़ों की तादाद में कंपाउंड है, तो सारे कंपाउंड जो है वो क्या है? प्योर है। वो किस कैटेगरी में आती हैं? मैटर के प्योर कैटेगरी में। प्योर मैटर, इम्प्योर। अच्छा याद रखें, ये इम्प्योर मैटर का जो दूसरा नाम है वो क्या है? मिक्सचर्स। फिर इसके क्लासिफिकेशन होते हैं मिक्सचर। इम्प्योर मैटर का दूसरा नाम मिक्सचर है। फिर इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, सॉल्यूशन होता है, कोलाइड होता है, सस्पेंशन होता है, वो आगे की बातें हैं। फिलहाल हम इस कंपाउंड पे हमने फोकस करना है कि आया कंपाउंड प्योर है या इम्प्योर है। तो हमने कहाँ पे लिखा भाई कि कंपाउंड किस में आता है? प्योर में आता है। अब इस कंफ्यूजन को हम समझने की कोशिश करते हैं, यहां से हमने स्टार्ट लेना है, एलिमेंट वगैरह ये नहीं पढ़ने, हमने कंपाउंड को पढ़ना है कि कंपाउंड प्योर है कैसे। अगर ये 2, 3, 4 किस्म के एटम से 5 किस्म के एटम्स आपस में मिलकर कंबाइन होकर कंपाउंड बनता है, लेकिन फिर भी हम इसे क्या कहते हैं? प्योर कहते हैं। और प्योर की तारीफ में है कि एक जैसे पार्टिकल्स होना चाहिए। तो अक्सर स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर ये देखें H2O में तो 2 किस्म के पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, NH3 में हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक नाइट्रोजन है और 3 क्या है? हाइड्रोजन है, तो ये इम्प्योर होना चाहिए। भाई ये इम्प्योर नहीं है, ये प्योर में आता है। लिहाजा हम यहां से स्टार्ट ले रहे हैं। चले, क्या हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड की, तो सबसे पहले हमें कंपाउंड की, चले तो कंपाउंड के सबसे पहले हमें क्या करनी है? डिफिनीशन करनी है। इसको समझना है कंपाउंड होता क्या है, बनता कैसे है। तो देखें, इसमें एक चीज है केमिकल कॉम्बिनेशन या कंबाइन केमिकली, उस चीज पे हमें फोकस करना है और उसी से हमें सारा ये कंसेप्ट मिलता है कि कंपाउंड को हम क्यों प्योर कहेंगे। कंपाउंड की तारीफ देखें, मैं जल्दी से लिख रहा हूं, व्हेन 2 और more than 2 elements combine chemically। सारा जो कंसेप्ट है वो यहां पे छुपा है। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एक खास रेशो में, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्यों जरूरी है, किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। तो यहां पे हमें समझना है, तो व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो जो रिजल्टिंग सब्सटेंस, जो रिजल्टिंग हमारे पास जो कुछ भी बनता है उसे क्या कहते हैं? मैं लिख लेता हूं, द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड। उस रिजल्टिंग सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। अब सारा हमें समझना है व्हाट इज दिस केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखिए हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। फिजिकल कॉम्बिनेशन याद रखें, केमिकल कॉम्बिनेशन से हमेशा कंपाउंड बनता है, फिजिकल कॉम्बिनेशन से हमारे पास हमेशा इम्प्योर मैटर यानी मिक्सचर बनते हैं, सॉल्यूशंस बनते हैं, कोलाइड्स बनते हैं, सस्पेंशन हमारे पास बनते हैं। तो केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखिए कॉम्बिनेशन हम जनरली आम अल्फाज में देखते हैं कि जब 2 चीज़ों को हम आपस में ऐसे मिक्स कर लेते हैं, फिजिकल मिक्सिंग होगी, केमिकल मिक्सिंग जो 2 चीज़ों को, 3 चीज़ों को, 4 चीज़ों को हम मिक्स करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मिक्सिंग कहते हैं या कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब 2 किस्म के कॉम्बिनेशन है, एक है हमारे पास फिजिकल कॉम्बिनेशन, एक है केमिकल कॉम्बिनेशन। फिजिकल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? हम केमिकल कॉम्बिनेशन को समझते हैं, फिजिकल कॉम्बिनेशन की समझ खुद ब खुद आ जाएगी। तो केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? लेट मी राइट इट्स डिफिनीशन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, व्हेन 2 सबस्टेंसेस, 2 से ज्यादा, 3, 4 भी हो सकते हैं, व्हेन 2 सबस्टेंसेस कंबाइन, मिलते हैं, इन सच अवे, इस तरह से, इन सच अवे, मिले, कैसे मिले भाई? ऐसे मिले, इन सच अवे दैट दे लॉस,
that they lost their original properties, lost their original, अपने आइडेंटिटी को दें, खत्म हो जाएं, in such a way that they lost their original properties, characteristics, अपने characteristics, अपने properties क्या कर दें, खत्म कर दें, lost कर दें, after combination, combination के बाद जब वो मिल जाएं तो अपने शनाख्त को दें, अपने प्रॉपर्टीज क्या कर दें, खत्म कर दें आफ्टर कॉम्बिनेशन, मिलने के बाद। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक और डिफिनीशन भी आती है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं और दोनों के बीच कुछ न्यू बॉन्ड्स बन जाते हैं, वो डिफिनीशन भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, when two substances combine in such a way that they lost their original properties after combination, कि अपने properties को दें and a new substance और एक नया substance बन जाए, and a new substance with its own characteristics या properties, with its own characteristics या properties is formed, बन जाता है, is formed, then it is called chemical combination। तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इसी को हम कहीं पे जाकर केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन, खैर वो तो एलिमेंट के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एक केमिकल प्रोसेस हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है, दो चीज़ें मिलते हैं और वो अपने प्रॉपर्टीज, अपने आइडेंटिटी को देते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है जिसके अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, वो टोटली न्यू होता है, अपने उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो कंबाइनिंग चीज़ें, दो चीज़ें जो मिलके एक न्यू सब्सटेंस बनाती हैं, उनकी जो शनाख्त है, आइडेंटिटी है, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एक एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ किस चीज़ का, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। मेरे पास है हाइड्रोजन एंड मेरे पास है ऑक्सीजन। इसकी एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्या है, हाइड्रोजन क्या है, इनफ्लेमेबल है कि नहीं, इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल क्या होता है, आतिशगीर, जिसको आग लगती है धड़ाम से क्या हो जाएगा, जल जाएगा, इसको आग लगती है, इनफ्लेमेबल है। और ऑक्सीजन क्या है, आपको पता है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, ये बर्निंग में हेल्प करता है, फर्ज है, जरूरी है, किसी भी बर्निंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ऑक्सीजन जाके मिलेगा तब जाके बर्निंग का प्रोसेस होगा। तो हाइड्रोजन जो है वो जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद देता है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं, कैसे, केमिकल कॉम्बिनेशन, जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकली कंबाइन हो जाएं, तब हमारे पास बनता है वाटर, जिसको हमें फार्मूला है हमारे पास H2O। अब वाटर बना, ये दो कंबाइनिंग सब्सटेंसेस हैं, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बना, वाटर बना, H2O बना। अब H2O के अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर है, आग को क्या करता है, बुझाता है, फायर एक्सटिंग्विशर है। जरा देखिए, बड़ी अच्छी मिसाल आई है, एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, दूसरा उसको जलने में मदद देता है, रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास वाटर बना, वो आग को बुझाने वाला है। तो यहाँ पे इस चीज को हम क्या कहेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन कहेंगे, कि हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले हैं, कुछ इस अंदाज से मिले हैं, कुछ इस स्टाइल से मिले हैं, कुछ ओल्ड बॉन्ड्स जो थे यहाँ पे वो ब्रेक हो चुके, यहाँ पर ब्रेक हो चुके, कुछ न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड्स बन गए हैं वाटर। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन कहेंगे। अब याद रखें, आफ्टर केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहा, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहा, वाटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं, लेट मी रब दिस साइड आउट। एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं, हम समझ लेंगे कि कैसे न्यू पार्टिकल्स बनता है, क्या होता है। ओके, मैं एग्जाम्पल कोशिश कर रहा हूं आपको समझा सकूं। यहां पे देखे, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मेरे पास बीकर है, इसमें मेरे पास क्या है, वाटर है, H2O है, ये सारे क्या हैं, मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अक्सर हमारा FEC बेस पे भी ये क्वेश्चन आता है कि
कि हाउ मैनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 2 moles ऑफ वाटर, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 5 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम, कोई वैल्यू दी होती है कि 5 ग्राम वाटर के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, या फिर 2 मोल हमारे पास पानी है, 2 मोल का मतलब 18 ग्राम, आगे जाकर पढ़ेंगे। तो 2 मोल का मतलब 36 ग्राम, सॉरी फॉर दैट। तो 2 मोल मेरे पास 36 ग्राम वाटर है, इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। मैं कहता हूँ सही है, लेकिन अच्छा नहीं है। अगर हम ऐसा सवाल करते हैं ना कि इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, आई थिंक हम कहीं पे गलती कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, हम क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। क्यों? देखिए भाई, हमने यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन से समझा कि यहाँ पे अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन नहीं रहा, वाटर के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहा। अगर मैं कह दूं भाई इसमें हाइड्रोजन है, जवाब होना चाहिए नहीं। इसमें ऑक्सीजन है, जवाब होना चाहिए नहीं। इसमें क्या है, इसमें वाटर है। चलिए भाई वाटर है तो वाटर क्या है, वाटर क्या है मेरे पास, ये एटम किसका है, हाइड्रोजन का। ये एटम किसका है, हाइड्रोजन का। ये एटम किसका है, ऑक्सीजन का। इनके दरमियान क्या है, एक बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ये टोटली जो है ये 3 पार्टिकल्स नहीं है, याद रखें। इसमें हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई इसमें ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसमें 3 पार्टिकल्स है। नहीं, ये एक पार्टिकल है। H2O को हम क्या कहेंगे, एक पार्टिकल कहेंगे, क्योंकि यहां पे केमिकल कॉम्बिनेशन से अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं रहे। ये 3 न्यूक्लियाई का पर मुश्तमिल, 3 न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल एक पार्टिकल है। इसके अपने प्रॉपर्टीज हैं। हम नहीं कह सकते कि पानी में क्या है, हाइड्रोजन है। हम नहीं कह सकते कि पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। पानी के अंदर हाइड्रोजन नहीं है, पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई कितने एटम ऑक्सीजन जो होगा वो जरूरत होगा 5 ग्राम पानी बनाने के लिए, कितने हाइड्रोजन के एटम्स या मॉलिक्यूल जरूरत होंगे टू फॉर्म 2 moles 36 ग्राम ऑफ वाटर। वो सवाल सही है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि इधर इतने हाइड्रोजन के एटम्स हैं। भाई हाइड्रोजन के एटम्स इधर नहीं है। अगर हमारे पास फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, जस्ट लाइक मेरे पास ये है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पहले H2 के कुछ मॉलिक्यूल्स डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, ये H2 है, फिर उसके बाद कुछ O2 के मॉलिक्यूल्स, मैं इसको लाइक स्टार के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर क्या कर लेता हूँ, ऑक्सीजन के भी कुछ मॉलिक्यूल्स मैं डाल देता हूँ। अब क्या है, ये एक मिक्सचर बना। इसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। इसको हम कंपाउंड नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कंडीशंस मैंने अभी प्रोवाइड नहीं की कि इनके दरमियान बॉन्ड्स टूट जाएं, यहाँ पे टूट जाएं, न्यू बॉन्ड्स बन जाए, कुछ न्यू पार्टिकल जस्ट लाइक उधर हमने पढ़ा था बन जाए। अब मैं कह सकता हूँ इसमें कितने हाइड्रोजन है, हाँ ठीक है। इसमें कितने ऑक्सीजन है, हाँ ठीक है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। एम आई राइट? हाँ, यहाँ पे मैं ठीक, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँ भाई इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है, भाई हाइड्रोजन नहीं है। कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है। कितने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, हाँ भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है एक मॉलिक्यूल। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके ये। अब सवाल बनता है सर, अगर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन किधर गए? भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन केमिकली कन्वर्ट हो गए एक टोटली न्यू पार्टिकल में, एक टोटली न्यू पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। वो अब हाइड्रोजन नहीं रहा, ऑक्सीजन नहीं रहा, एक न्यू पार्टिकल बना है। इसके अपने कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यहां पे इसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। इसके अंदर हाइड्रोजन है, हाँ है। इसके अंदर ऑक्सीजन है, हाँ है। इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो लिहाजा हमने यहाँ पे कहा। सिमिलरली मैं बात करता हूँ, मेरे पास नाइट्रोजन है, सिंपल मैं एटॉमिक फॉर्म में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और मेरे पास हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है 1:3 में। जब ये आपस में मिलते हैं केमिकली तो बन जाता है NH3। याद रखें, अगर मेरे पास किसी बीकर में NH3 है तो क्या होगा भाई, इसके अंदर नाइट्रोजन है, नहीं है। इसके अंदर हाइड्रोजन है, नहीं है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना चुके हैं। अब इसके अंदर अमोनिया है, और अमोनिया का ये जो पार्टिकल है, याद रखें, इसको हम रिप्रेजेंट तो ऐसे करते हैं सिंबॉलिकली। इसका फार्मूला है, ये फार्मूला ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई N होता है, H, ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पे क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि ये एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से मिलकर बना है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से मिलकर बना है, लिहाजा इसके अंदर क्या है, ये अमोनिया 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 अमोनिया। याद रखें ये अमोनिया के अंदर फिर से N और H3 चार पार्टिकल्स नहीं है, अमोनिया एक पार्टिकल है। अमोनिया क्या है, एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल। अब यहाँ पे मैं देखूं सारे के सारे पार्टिकल्स मुझे आइडेंटिकल मिलेंगे, हाँ। यहाँ पे मैं देखूं सारे के सारे पार्टिकल्स मुझे आइडेंटिकल मिलेंगे, हाँ। दैट इज वाई हम कहते हैं कि कंपाउंड हमारे पास क्या है, प्योर है। क्योंकि प्योर की हम तारीफ कुछ ऐसे करते हैं कि हर वो सब्सटेंस जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, 100% सिमिलर होते हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, प्योर कहेंगे। अब आपके पास ऐसे लो बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो कंपाउंड है वो दो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बनता है, तो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बनता है तो हम इसको प्योर क्यों कहते हैं, तो हम इसको प्योर क्यों कहते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलरली वो आपसे कह सकते हैं कि वाटर है, इसके अंदर कोई ऑक्सीजन के एटम्स हैं, नहीं है, ऑक्सीजन के एटम्स नहीं है, इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स हैं, नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंपाउंड प्योर है या इम्प्योर है। तो हम फाइनली रिजल्ट उम्मीद है समझ आई होगी कि कंपाउंड हमारे पास क्या है, प्योर है, आइडेंटिकल पार्टिकल से बना है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।